हमारे साथ में एक केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन जी हैं, अर्जुन से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से अब परीक्षा की घड़ी आ गई है, मतलब लोकसभा चुनाव आ गया है, उसमें क्या कुछ होने वाला है, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता हमारा बेस है। तो हम समय समय पर ऐसी बैठकें करते रहते हैं जिसमें हमारे कार्यकर्ता सम्मिलित हो, पदाधिकारी सम्मिलित हो। आज यहाँ पे एक लाभार्थी सम्मेलन हुआ। जिन जिन योजनाओं में जिन्होंने लाभ मिला, चाहे उज्ज्वला का मिला, चाहे शौचालय का मिला, चाहे कौशल विकास का मिला, चाहे आवास का मिला, उनको हमने आज एकत्रित किया और लाभार्थी सम्मेलन समाप्त करके इनसे कुछ सुझाव लिए हैं। जो हमारा अगला संकल्प पत्र बनेगा उसमें भी हम इनके सुझावों को भी स्थान देंगे। सर इंडिया गठबंधन के बारे में अगर बात की जाए, क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन जिस तरह से बिखर रहा है, देखिए, उनके बारे में मुझे ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन वो तो अभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तक ही नहीं पहुंचे। काय का गठबंधन है? सर मोहनलालगंज लोकसभा से तीसरी बार कौशल जी को प्रत्याशी बनाया है, क्या लगता है जनता कितना? मुझे लगता है बहुत अच्छा आशीर्वाद यहाँ की जनता कौशल किशोर जी को देगी, भारी बहुमत से जीतेंगे। सर अगर पूरे केंद्र की बात करें तो इस बार कितनी सीटें आने वाली? 400। वो हमारा तो लक्ष्य दे दिया ना, अब की बार 400 पर। जी हमारे साथ पूर्व मंत्री भी हैं, बात कर लेते। जी क्या कह रहे हैं सर? हम इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, जबरौली गांव के रहने वाले हैं। जो माननीय मुख्य अतिथि श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने संकल्प दिया है हमको, यही नारा लगाकर पूरे लोकसभा चुनाव में हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर। हमारा एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर। बिल्कुल हमारे साथ में वो प्रत्याशी भी है जो कि लगातार 2 बार से सांसद हैं और अभी केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। सर क्या बेटा तो जाना है, भरोसा फिर से जताया तीसरी बार? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और माननीय अमित शाह जी का, माननीय राजनाथ जी का, माननीय नड्डा जी का और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का मैं दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और BL संतोष जी का और धर्मपाल जी का, जो मेरे ऊपर भरोसा जताया, फिर से तीसरी बार मोहनलालगंज का प्रत्याशी बनाया है। मैं उनके भरोसे पे खरा उतरने का काम करूंगा और जनता के हित के लिए, उनके काम के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में काम करता रहूँगा। सर विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन बनाया, मजबूती से लड़ने की बात वो भी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन अब एंड गठबंधन हो गया है, ख़त्म हो चुका है, उसका कोई मायने नहीं है। और चूँकि वो मुद्दाहीन बात करते हैं और मोदी जी को हटाने की बात करते हैं, मोदी जी देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इसलिए जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। क्या लक्ष्य है आपका इस बार? हमारा लक्ष्य है कि जो 400 पार का है उसमें एक मोहनलालगंज लोकसभा सीट भी जीत करके उसमें एक संख्या बढ़ाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जो कि इस बार उम्मीदवार भी हैं लोकसभा के, और उन्होंने किस तरह से बताया कि इस बार 400 पार करेंगे। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। कौशल किशोर जी कितने वोटों से जीते थे? कितने वोटों से? नहीं, जीत का अंतर 90,000। तो इस बार जीत का अंतर बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है ना। तो ये जो मैं अभी गुनगुनाऊंगा इस लाभार्थी सम्मेलन में, ये आपको याद भी रखना है और इसको मैं 3 बार गुनगुनाऊंगा बीच के अंतराल के बाद। क्यों? क्योंकि मोहनलालगंज से कौशल किशोर जी तीसरी बार उम्मीदवार है। ठीक ही बोल रहा हूं ना? हमारा हो एक ही मंत्र, हमारा हो एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर। हमारा हो एक ही मंत्र, बढ़ाना जीत का अंतर। समझ में आ रहा है क्या आपके? तो गा क्यों नहीं रहे हो? गाओगे? बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर, बढ़ाना जीत का अंतर। हमारा हो एक ही मंत्र, हमारा
एक ही मंत्र बढ़ाना जीत का अंतर। क्यों बढ़ाना जीत का अंतर? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयुष मिश्रा जी, आयुषी मिश्रा जी, अनीता जी। तो इससे विपक्ष परेशान है। विपक्ष चाहता है कि आपको राशन न मिले, विपक्ष चाहता है आपको फ्री इलाज न मिले, विपक्ष चाहता है आपके घर आवास न मिले। क्योंकि आप जानते हैं अखिलेश जी ने अपने कार्यकाल में क्या किया था। आवास केवल 18,000 पूरे उत्तर प्रदेश में पास किए थे, वो भी पूरे नहीं किए, बनाए नहीं। हमारी योगी जी की जब सरकार, बीजेपी की सरकार आई, तब वो 18,000 आवास बने। यहाँ हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 55.5 लाख लोगों को आवास मिले। लेकिन अखिलेश यादव जी ने आवास देने के बजाय शमशान घाट में, कब्रिस्तान में जो मुर्दे दफनाए थे वो भाग करके ना जाए, उनकी बाउंड्री कराने का काम किया, लेकिन जिंदा लोगों को आवास देने का काम नहीं किया। याद है कि नहीं याद है आपको? कभी कब्रिस्तान देखते हो तो बाउंड्री मिलती है, नहीं मिलती है आपको? वहां हैंड पाइप भी लगाए उन्होंने मुर्दों को पानी पीने के लिए। जिंदा लोगों को लिए उन्होंने हैंड पाइप नहीं दिया। लेकिन मोदी जी की सरकार ने तय किया कि प्रत्येक गांव में पंचायत में टंकी बनेगी और पीने का पानी नल के द्वारा घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। स्वागत बंदन है। मंच पे लोकसभा के प्रभारी सूर्यनारायण तिवारी जी, संयोजक अरुण सिंह जी, माननीय विधायक जी, माननीय वीरेंद्र तिवारी जी, मंच पर माननीय जितेंद्र।